नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना व उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी होंगे। तो आइए बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना व उसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 1, सियाल परत का निर्माण कौन से प्रमुख पदार्थों से हुआ है? ऑप्शन ए सिलिका व एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका व फेरियम, ऑप्शन डी निकल व फेरियम। सियाल परत स्वेस के मतानुसार किए गए वर्गीकरण का हिस्सा है। स्वेस ने परतों के नामकरण में उनके प्रमुख पदार्थों के प्रथम 2 अक्षरों का उपयोग किया है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए किन पदार्थों के प्रथम 2 अक्षरों से सियाल शब्द बनता है। तो ऑप्शन ए की बात करें, सिलिका व एल्यूमिनियम। सिलिका के प्रथम 2 अक्षर SI व एल्यूमिनियम के पहले 2 अक्षर AL, अर्थात सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर सियाल शब्द बनता है। अर्थात स्वेस के मतानुसार सियाल के प्रमुख घटक तत्व हैं सिलिका व एल्यूमिनियम। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या से तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की दूरी कितनी है, और अभिनव मत के अनुसार यह दूरी 6371 किलोमीटर है। अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। संख्या 3, भूकंप की कौन सी तरंग से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, L तरंग, P तरंग, K तरंग व S तरंग। K तरंग नामक कोई तरंग भूकंपीय तरंगों में सम्मिलित नहीं की गई है। भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें हैं, L, P व S। L तरंग धरातलीय तरंग है, इसका मतलब इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता नहीं लगाया जा सकता है। P तरंग यह ठोस, द्रव व गैस तीनों में से प्रवाहित होती है, इसलिए इससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो बचता है ऑप्शन डी, S तरंग। S तरंग केवल ठोस में से गति करती है, इसलिए इसके माध्यम से वैज्ञानिक सरलता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई होती है। यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी ए व बी दोनों पर, और डी मध्य अक्षांशों पर। तो हमने पीछे अध्ययन किया था कि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति की वजह से ध्रुवों पर से तो दब गई है और भूमध्य रेखा पर से उभार ली हुई है, इसलिए ध्रुवों पर इसकी लंबाई जो है वो कम होगी और भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई अधिक होगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 5, बिग बैंग का सिद्धांत किस संकल्पना पर आधारित है? बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी संकल्पना बिग बैंग के लिए उपयोगी थी। नंबर ए, स्थिर ब्रह्मांड संकल्पना। होयल नामक वैज्ञानिक द्वारा इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया और इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड आरंभिक काल से लेकर आज तक एक जैसा ही है, लेकिन बिग बैंग के सिद्धांत में ऐसी बात कहीं नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। निहारिका संकल्पना, यह संकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हुए दी गई थी। अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इस संकल्पना में कहीं कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। नंबर सी, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना। इस संकल्पना का प्रतिपादन एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड आरंभ में एक एकाकी गोलक के रूप में था और एक विस्फोट के बाद में उसमें निरंतर विस्तार हुआ और इस विस्तार की वजह से आज के इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और बिग बैंग का सिद्धांत इसी थ्योरी पर काम करते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
यहाँ पर विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना एकदम सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी पर राइट का चिन्ह कीजिए। प्रश्न संख्या 6, ग्रहों की संख्या है। सामान्य भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में हम नवग्रह की बात करते हैं, इसलिए कई बार हम परीक्षाओं में इस प्रश्न को गलत कराते हैं और ऑप्शन ए में 9 दिया हुआ उसे सही कर देते हैं, जबकि यह गलत है। पहले ग्रह 9 जरूर थे, लेकिन सन 2005 में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो नामक ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, इसलिए 2005 के बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8। और यहाँ ऑप्शन सी में ग्रहों की संख्या 8 दी गई है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न में पृथ्वी के निर्माण की समयावधि पूछिए कि आज से कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए 4.44 अरब वर्ष पूर्व। आप सभी को पता है कि 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा का निर्माण हुआ था, और चूँकि चंद्रमा पृथ्वी से ही टूटकर अलग हुआ है, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। 5.6 अरब वर्ष पूर्व में किए गए अध्ययन के अनुसार 5.6 अरब वर्ष पूर्व किसी भी ग्रह का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए हमारी पृथ्वी का निर्माण भी उस समय नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। 13.7 अरब वर्ष पूर्व 13.7 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक एकाकी गोलक के रूप में था, इसका मतलब यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। अंतिम ऑप्शन 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान हमने अध्ययन किया था कि समस्त ग्रहों का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए पृथ्वी का निर्माण भी अन्य ग्रहों के साथ आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 8, आंतरिक क्रोड का घनत्व होता है। आंतरिक क्रोड का घनत्व ऑप्शन ए 5, यह मेंटल का घनत्व है। बी 8, यह भी मेंटल की निचली परत के घनत्व के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन सी 11, स्वेस व वांडरग्राट के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का घनत्व 11 बताया गया है, लेकिन अभिनव मत के अनुसार यह गलत है। ऑप्शन डी 13.6, अभिनव मत पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का घनत्व 13.6 बताता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।